एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, इंग्लिश का हम यहाँ पर आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रश्न पत्र समझेंगे। धैर्य बनाकर रखना है और शांति पूर्वक आपको इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करना है। देखिए, पूरे 100% श्योर इसके आने के चांस है। देखिए, हमने इस प्रश्न पत्र की एक बेहतरीन तरीके से कुछ अलग टाइप से एक हमने पीडीएफ इसकी तैयार की। पीडीएफ यदि आप सभी लेना चाहते हैं तो हमारा एक QN स्कैनर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आप केवल 30 रुपये मात्र में इसकी आप पीडीएफ ले सकते हैं। 30 रुपये मात्र आपको इसके ऊपर करने हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इनकी पीडीएफ तैयार की है और 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के चांस है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है सेक्शन ए, ठीक है, रीडिंग यानी कि पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो, ठीक है। ये आपका पैसेज है और इसके नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर कंप्लीट इसी में से करने हैं, ठीक है। आप देखिए इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे तो आपको देखिए इसके क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसके ये रहे आपके क्वेश्चन, ठीक है, कि द ऑपोसाइड ऑफ हार्मोनी इज, तो इसमें आपका आएगा देखिए इनिमोसिटी। इसमें क्या आएगा आपका सिटी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एड एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ ओबे इज, इसमें आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ये आपका आई है, ठीक है। ठीक है, ये इसमें आपका भर आएगा, ठीक है। तीसरा है वर्ब फ्रॉम ऑफ टीचिंग इज, इसमें आएगा आपका टीच, क्या आएगा इसमें टीच आएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 वाई आर कर्टेन रूल्स लेड डाउन इन द सोसाइटी, तो इसमें आपका आएगा देखिए यहाँ पे टू प्रोग्रेस इन हार्मनी, ठीक है। चलिए, सी नंबर का एकदम राइट आंसर है। और 5वां है डिसिप्लिन मीन्स, डिसिप्लिन का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो 5वें का आंसर रहेगा आपका बी नंबर का, ठीक है, ऑब्डियंस टू द, ठीक है, ये आपका रूल आएगा इसमें, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। सी है डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन गेम्स टू, इसका आंसर है कैरी आउट, ठीक है, कैरी आउट कमांड्स, ठीक है। और 7वां है अनइंडिसिप्लिन्ड मैन इज लाइक एन इंजिन विथ आउट, इसका आंसर रहेगा ब्रेक, क्या आएगा इसमें आपका ब्रेक आएगा। और 8वां है ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज इज, तो पैसेज का टाइटल क्या है, तो पैसेज का टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इसमें आपका आएगा इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है, ये आपका टाइटल बनेगा। और 9वां है अन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज, इसका आंसर है आपका, ठीक है, 90 का आंसर रहेगा आपका सी सोसाइटी विदाउट प्रोग्रेस। 10वां द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट इज, हर एक, ठीक है, हर एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द
एबव। ठीक है, ये दोनों ही इसमें आंसर रहेगा आपके। चलिए, तो ये आपका 10 नंबर का पैसेज हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें भी एक पैसेज दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है, नहीं मेक नोट्स, और इसका आपको सूटेबल टाइटल लिखना है। देखिए, टाइटल की आपको समझ जब ही पड़ेगी जब आप इस पैसेज को पूरी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप पढ़ लीजिएगा और नोट्स देखिए, जो लाइन इसमें आपको अच्छी लगे 5 से 6 लाइन आप लिख दीजिएगा, आपको कहीं से कहीं ना नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है सेक्शन बी। तो देखिए, सेक्शन बी में है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ गवर्नमेंट HSS देवास, यू हैव फाउंड ए बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है, स्कूल प्लेग्राउंड में एक बैग मिला है, तो प्रिपेयर ए नोटिस, एक नोटिस लिखना है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग। ठीक है, बैग खो जाने पर एक यहाँ पर नोटिस जारी करना है। ठीक है, नोटिस लिखना है, जारी नहीं करना है, लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर अभिषेक सक्सेना रीडिंग एट 54 बिग कॉलोनी इंदौर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस caused by लाउड स्पीकर इन यूर लोकेलिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर पर एक, ठीक है, चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट ए रिपोर्ट फॉर ए न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, कुछ बिंदु दिए हैं इसके ऊपर से एक्सीडेंट वाली आपकी जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो आपको तैयार करनी है। चलिए, ये अथवा है उसका पैराग्राफ बनाना है, किसी का भी बना सकते हैं इसमें से। चलिए, इसके बाद में है सेक्शन सी, जिसमें है ग्रामर। ठीक है, तो देखिए, पहला है आपका सुरेश इज बॉय हु हैज़ गोट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। इसमें आपका क्या आएगा, तो इसमें देखिए आपका आएगा अन, ठीक है, ए आएगा, इसमें आपका क्या आएगा, ए। हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच यूअर स्कूल, इसमें आपका आएगा मैनी, क्या आएगा इसमें, मैनी रहेगा। ठीक है, ही इज गुड इंग्लिश, तो इसमें आपका आएगा इन। ठीक है, इन आएगा इसमें। चलिए, थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो देखिए, अब इंग्लिश इज अन मैनी कंट्रीज, तो इसमें स्पोकन आएगा आपका। दे मेन द पुलिस, ठीक है, पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज ए बिग थीफ, इसका आंसर रहेगा आपका होम। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रेन अवे, इसमें आपका आएगा देन। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में है डू एज डायरेक्टेड, आप इनको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे 100% आने के चांस है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में है सेक्शन डी, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। चलिए, बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहले प्रश्न में आपका आएगा नो फ्रेंच टू बी टाट।
ठीक है। दूसरे में आपका आएगा बिकॉज इट इज़ दिस लास्ट फ्रेंच लेसन। और तीसरे का आपका आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा हिज बुक। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, बाकी के आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। चलिए पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर ए लाएगा आपका, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, और इसमें आपका आएगा सी। ठीक है, रिपेंटिंग एंड सोवरफुल। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए इसके बाद में है आपकी अगली पोयम। चलिए इसके आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले में आपका आएगा लेट विंटर मून। ठीक है, दूसरे में आपका आएगा मदर्स ओल्ड एज। तीसरे में आपका आएगा कमला दास। ठीक है, चलिए आगे है, यहाँ पर ये आपकी दोनों पोयम है। ठीक है, वो जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, आपका जो 9 वाला प्रश्न था वो आपका टेक्स्ट बुक में से लिया गया था, और ये आपकी 2 पोयम है। ठीक है, ये आपकी पहली पोयम के क्वेश्चन हैं ये वाले, और ये आपकी बी वाली जो पोयम है ये उसके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट करते हैं इनको भी हम। जनवरी 2 एंड द अर्थ। ठीक है, और दूसरे में आपका आएगा तिसानी दोषी। ठीक है, और तीसरे का आपका आंसर रहेगा वाटर क्राफ्ट। ठीक है, वाटर क्राफ्ट रहेगा। और इसके बाद में है आपका चौथे का आंसर रहेगा अमेरिका। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमने आपको पूरा प्रश्न पत्र बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से इस